तो पहला शिफ्ट कौन सा था जब फाइनली लगा कि नहीं ये? सबसे पहला जो मुझे एक बड़ा ब्रेक था वो था जब तक है जान। हम्म। क्योंकि याद जब है मुझे। बहुत सारे ऑडिशंस दे रहा था और उसके बाद 3 साल तक जब मैं ऑडिशन देता रहा कुछ नहीं हुआ। घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। उसके बाद में मतलब आई हैड टू टेक अप अ जॉब, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मुझे ही उठानी ही थी। तो मैंने यूटीवी बिंदास में ज्वाइन किया एज एबीपी प्रोग्रामिंग। वहाँ पे 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया वाईआरएफ से, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़ी, और वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उस 3 साल में मैंने पता नहीं 50 तरीक़ों से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से बात हो जाए, बट वो कभी नहीं हो पाया। और एक दिन उनका फ़ोन मुझे आता है, तो मैं तो हिल गया, मैंने फ़ोन भी मेरे हाथ से छूट गया था कि शानू शर्मा फ़ोन कर रही है। फिर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म मेरी देखी थी मेहरूनी, जो उन 3 साल में मैंने की थी। वो यूट्यूब पर उन्होंने वो फ़िल्म देखी, उन्हें पसंद आई वो फ़िल्म, और मुझे जब तक है जान की ऑडिशन के लिए बुलाया। और काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए। शुरू में तो मुझे रब रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था, उसके सीन्स दिए गए। फिर उसके बाद में मुझे ज़ैन जो कैरेक्टर मैंने किया है उसके सीन्स करवाए। तो ऐसे कर कर के चीज़ें हुई और फाइनली मतलब मैं सेलेक्ट हुआ। उसी दौरान हम फ़िल्मिस्तान पे काम कर रहे थे, नितिन कक्कर और मैं, हम लिख रहे थे। और नितिन कक्कर को भी एक प्रोड्यूसर मिल गए, तो ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड। बोला बे तू पागल हो गया क्या? मतलब पहली फिल्म में एज ए डायरेक्टर, और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है उसके अंदर, मतलब मुझको तो, बट वही उसको कुछ था मेरे पे फेथ, पता नहीं। और मैंने ऑडिशन दिया, वो भी लोगों को मतलब प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आ गया, एंड सब एवरीबडी गेव अ ग्रीन सिग्नल। और फिर मैंने नौकरी फिर से छोड़ी, और उसके बाद से दोबारा नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब तक ये जान जब रिलीज़ हुई तो मुझे अप्रिसिएशन मिला था, बट वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा काम में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। कुछ सीरियल्स के ऑफ़र आए थे, बट जब फिल्मिस्तान आई, फिल्मिस्तान वाज माय फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि उस फिल्म के अंदर मुझको इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो फिल्मिस्तान जब रिलीज़ हुई, और मतलब मैं जब रिलीज़ हुई थी तो उसे नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट हिंदी फिल्म का, और मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था। आई ऑल्सो वन स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ था, आईफा में नॉमिनेट हुआ था। तो वो उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और इंडस्ट्री ने फिल्म देखी पूरी, तो वो एक उससे जो लोगों का नज़रिया बदला था, वो पहला पहला क्या कहेंगे, पड़ाव। पहला पड़ाव पार कर गए आप। तो वो वाला मोमेंट था। और उसके बाद फिर से सडनली मुझे लगा कि यार जब फिल्मिस्तान आ गई, कि भाई अपन तो हैव अराइव्ड, हो गया अपना काम अभी तो, मतलब नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी यू नो केक वॉक, अब तो हो गया सब कुछ। बट फिल्मिस्तान के बाद में फिर से मतलब आई सॉ अ वेरी डल फेज इन माय करियर, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में की मैंने जो रिलीज़ नहीं हो पाई, और कुछ बीच में ही अटक गई। कुछ बहुत अच्छी फिल्में थी। एक निखिल अडवाणी साहब के साथ में मैं एक टेली फिल्म कर रहा था, जिसमें आई वाज प्लेइंग द मेन लीड। वो फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। एक और अच्छी फिल्म थी, मनोज सर के साथ में मैं कर रहा था, वो भी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और टाइम गुजरता जा रहा था, साल 2 साल 3 साल निकल गए, और कोई एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई फुल्लू, किसी ने देखी भी नहीं। तो फिर से वापस से मतलब फिर पैसों की वो, और फिर से मारा मारी, फिर से ऑडिशन पे जाना पड़ रहा है। तो मैंने बोला ये क्या हो गया यार, ये ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। और वो टाइम जो पिछले टाइम का जो स्ट्रगल था, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि कुछ एक हाई देख चुके हैं। हाँ, मैंने एक अपने लेवल का छोटा सा हाई देखा था फिल्मिस्तान के वक्त। और उसके बाद जब वो आया डाउन, तो वो मुझे थोड़ा शैटर किया था। बट मतलब ऐसा हो गया था एक पॉइंट पे कि मतलब किसी एक अच्छी फिल्म के लिए अगर कोई कॉल भी आता था ना, तो मैं रो देता था कि यार ये इतना अच्छा है ना, ये होने नहीं वाला है। तो वो अ, उस दौरान मतलब मैंने किसी तरीके से मतलब खुद को मतलब बटोर के रखा, समेट के रखा कि यार ये टाइम भी निकलेगा। ये भी निकल जाएगा। एंड फिर एक फिल्म का एक सीरीज़ का ऑडिशन आया मुझे, फैमिली मैन। और मैं गया ऑडिशन पे, और पहले उन्होंने बोला कि ये कोई बंगाली कैरेक्टर है, घोष।
तो उसके लिए मतलब वो करना है, और थोड़ा सा कहानी का जिस्ट बताया और कैरेक्टर बताया। तो मैंने बोला यार मुझे थोड़ा आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर, वो बंगाली एक्सेंट मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ एक न्यूट्रल वो कर दो, उसके बाद में फिर देखेंगे। मैं आई गेव द ऑडिशन, और मुझे मतलब एक अच्छे ऑडिशन के बाद में लगता है ना कि यार आज कुछ कड़क फील काम आया, हुआ है, हाँ। कुछ फील आया मतलब मस्त वाला। तो मुझे एक बहुत तगड़ा इंट्यूशन था यार कि अगर यार ये चीज़ अगर हो गई ना, तो शायद चीज़ें मतलब ना कुछ बदलेंगी या कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में। और एक अच्छे ऑडिशन के बाद में आप बार बार अपना फ़ोन देखते हो फिर कि अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, अभी। बट वो दिन गुजरते गए, 4-5 दिन, हफ्ता, 10 दिन गुजर गया, बट कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन राजन डीके के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, मैं फिर डीके से जाकर मिला, और उन्होंने कहा कि यार जैसा हमने कैरेक्टर लिखा था, मतलब तुमने वैसे तो नहीं किया, लेकिन जैसा तुमने किया वो हमको अच्छा लगा। और एंड वी ऑल्सो डोंट वांट यू टू पुट ऑन अ फेक बंगाली एक्सेंट, और बिकॉज यू डोंट इवन लुक लाइक अ बंगाली। तो बोला किस रीजन में फिट कर सकते हैं तुमको? तो मैंने बोला मैं पंजाबी कुछ कर लूँ। बोला पंजाबी बहुत बार हो गया है, कुछ और। तो मैंने बोला मैं बॉम्बे का पला बड़ा हूँ, मराठी भी बोल लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ थोड़ी। तो फिर वो उन्होंने बोला ठीक है, तो ये थोड़ा एक फ्रेश चीज़ है। तो फिर वो घोष जो है उसको फिर जेके तड़पदे बना दिया, और वैसे फिर फैमिली मैन लाइफ में आई। और उसके बाद से मतलब माशाल्लाह थिंग्स हैव बीन रियली गुड। एंड मतलब मैं आई कांट थैंक राजन डी के इनफ एंड मुकेश छाबरा इनफ, बिकॉज उन्होंने मुझे उस इतने प्यारे से कैरेक्टर में मुझे देखा, और मतलब मुझ पे भरोसा किया जेके के लिए। तो क्योंकि उसके बाद थिंग्स कंप्लीटली चेंज्ड फॉर मी। जब आप ये कैरेक्टर का बोल रहे थे ना, जब मैंने वो कैरेक्टर देखा था, और मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ, मुझे लगा था ये तो कैरेक्टर तो शारिफ खुद ही कर रहे। ये तो कुछ है नहीं, कुछ कैरेक्टर दिया गया है। तो एटलीस्ट मेरा मेरा जो इंट्यूशन था वो तो करेक्ट निकला। Want more such insights? Make sure you check out the full episode.